नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं फर्जी मार्कशीट और डिग्री देने वालों के धड़ल्ले से चल रहे कामकाज पर। जी हां, लखनऊ में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले इंटर स्टेट गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ। गोमती नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो साल 2021 से फर्जी डिग्री तैयार कर बेच रहे थे। और यह काम कोई ऐसा वैसा आदमी या कोई ग्रुप नहीं कर रहा था, बल्कि पढ़े लिखे लोग, पीएचडी वाले लोग जो है वो ये सब कर रहे थे। पीएचडी किसने किया हुआ भैया? पीएचडी वाला पीएचडी आपने किया हुआ? मास्क हटा लो, मास्क हटा लो। तो सुना आपने, पीएचडी वाले भैया ही धड़ल्ले से गेम कर रहे थे। इस मामले में पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 1500 लोगों को फर्जी डिग्रियां दी जा चुकी हैं, जिनकी अनुमानित कीमत जो है 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25 विश्वविद्यालयों की 923 फर्जी डिग्रियां, 15 अलग अलग यूनिवर्सिटी की मोहरें, 65 डिग्री प्रिंटिंग पेपर, 6 लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपी कई बार परीक्षा कराने के नाम पर सेंटर भी लेते थे और वहीं छात्रों को जाल में फंसाते थे। कुछ मामलों में डिग्री देने से पहले फर्जी परीक्षा भी कराई जाती थी ताकि दस्तावेज पूरी तरह असली लगे। इस पर और जानकारी देते हुए डीसीपी पूर्व शशांक सिंह बताते हैं। दिनांक 20 दिसंबर 2025 को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि यहाँ पर एक साइबर टाइप की शॉप है जहाँ पे प्रिंटिंग और इस तरह के कार्य किए जाते हैं। इसकी आड़ में यहाँ पे फर्जी एजुकेशनल डिग्रीज बनाने का कार्य किया जाता है और एक कीमत लेके ये डिग्रीज छात्रों को दी जाती है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा एक रेड ऑपरेशन प्लान करके प्रॉपर तरीके से किया गया। जब इसमें चेक किया गया वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, कुछ पेपर्स वगैरह मिले। गहनता से जांच करने पे कुछ कॉलेजेस की वहाँ पे डिग्रियां प्राप्त हुई थी। जब उस दुकान के संचालक से इस विषय में पूछताछ करी गई तो वह कोई क्लियर जवाब इस चीज़ का नहीं दे पाया। डिटेल्ड पूछताछ करने पर और इसके और साथियों का पता करने पर इस गिरोह के बारे में चीज़ें स्पष्ट हुई, जिसमें यह तथ्य निकल के आए कि इस गिरोह द्वारा अलग अलग मेथड्स की मदद से लोगों से कांटेक्ट बनाए हुए हैं, जैसे कि किसी बुक स्टोर ओनर से, किसी एग्ज़ाम सेंटर के संचालक से, किसी अन्य तरह की दुकानदार से। और इसके थ्रू इन्होंने एक मैसेजिंग करा रखी है कि ऐसे डिग्रीज जो स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं प्राइवेट नौकरीज में लगाने के लिए, उसको ये उपलब्ध करा देंगे और इसके बदले ये एक कीमत उनसे लेते थे और पैसा प्राप्त करके एक फर्जी डिग्री उस यूनिवर्सिटी के नाम से बनवा के उन छात्रों को दे दिया करते थे। इनके द्वारा प्रत्येक डिग्री के हिसाब से कीमत तय करी हुई थी, जो नॉर्मल बीए और एमए की डिग्री के लिए लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये स्टार्ट होती थी और आगे जाते जाते बीटेक और पीएचडी टाइप की डिग्रीज के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए भी ये प्राप्त करते थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और तीनों की क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जरा इनकी डिग्री सुनिए। इसमें सत्येंद्र द्विवेदी है, ये पीएचडी है सोशियोलॉजी में। अखिलेश कुमार है, वो एमएससी करा हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से। और सौरभ शर्मा उतना कुछ खास नहीं पढ़ा लिखा है। कुल मिला के पढ़े लिखे लोग थे और इनको यूनिवर्सिटीज़ में कैसे काम होता है उसकी इन्होंने जानकारी करी थी पहले, और उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छी एक डुप्लीकेट कॉपी बोल दें या फर्जी डिग्री बोल दें बनाने का ये कार्य करते थे। बाकी चीज़ें क्या है कि क्या इनके कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे थे या किसी और का इन्वॉल्वमेंट है, उस पर भी जांच चल रही है। अगर इस तरह का कोई तथ्य संज्ञान में आएगा तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाते हुए हम आगे कार्रवाई करेंगे। हालांकि पूछताछ में सामने आया कि गिरोह जो है वो इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी, बीए समेत कई कोर्स की डिग्रियां अलग अलग विश्वविद्यालयों के नाम पर बनाता था। इसमें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी नागालैंड, महाराजा अग्रसेन हिमालय गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, कलिंगा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर और कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी शामिल थी। डिग्रियों की कीमत करीब 15,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक तय की जाती थी, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर प्राइवेट नौकरियों में किया जाता था। इस मामले पर और जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता जो ग्राउंड से इसे कवर कर रहे थे वो बताते हैं। लखनऊ पुलिस ने 21 दिसंबर को फर्जी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह फर्जी मार्कशीट, डिग्री के सहारे बच्चों को सपना दिखाते थे और उनके पास से 25 यूनिवर्सिटी के 923 डिग्रियां बरामद की गई हैं। इसमें सत्येंद्र, अखिलेश, सौरभ
ये मुख्य आरोपी हैं। सत्येंद्र, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है, उसने ये पूरे गिरोह बनाया। पुलिस की माने तो अभी 10 और जालसाज हैं जो इस गिरोह में शामिल थे। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि ये बच्चों को बहला फुसला कर फर्जी डिग्रियां देते थे। इन डिग्रियों की कीमत 25,000 से लेके 4 लाख थी। डिग्रियों में बीए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम, बीटेक तक की डिग्रियां ये बच्चों को दिया करते थे। इन्होंने लखनऊ में किराए के घर लिए और वहां पे जाके ये फर्जी डिग्रियों का धंधा शुरू कर दिया है। जब पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ ऐसे लोग हैं कि वो फर्जी डिग्री बना रहे हैं, उस पर पुलिस ने दबिश दी और 20 दिसंबर को इन लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ करी। डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह ने पूरी टीम गठित करी और इस जालसाज का सरगना सत्येंद्र और उनके साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक। 1 नंबर की गाड़ियां, 9777 की गाड़ियां, आप जितने इन तीनों लोगों का नाम लिए, सबके बड़े क्लोज एसोसिएशन दिखाई दिए। अभिषेक जी, हम भारतीय समाज में रहते हैं और बड़े को बड़ा भाई ही कहते हैं, हम लोग भाई साहब कहेंगे, छोटे को छोटा भाई कहेंगे। जो छोटा है छोटा भाई अपना है। मंचों से बड़े बड़े नेता जो मंच पे रहते हैं संबोधित कर देते हैं, अरे मेरे छोटे भाई फल। तो ये कोई हमारी संस्कृति है? ये किसी को नहीं तो क्या वो करते हम संबोधित करके? आप बताएं, आप भी इसी समाज से, आप कहीं बाहर से आ गए, यूएस से आ गए हैं आप यहाँ? जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा है, वो चलेंगी। वो किसी घटना उससे नहीं बदल जाने वाली है या बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बता दीजिए। पैसे पे लोग तमाम सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि लिखते हैं, पैसा लेके लोगों को अनाप शनाप लिखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पे तो रेगुलेशन लाना चाहिए भारत सरकार को कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को अपशब्द ना कह सके। अगर कार्रवाई एफआईआर कर जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, मैं देखता हूँ कितनी भद्दी लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अलाउ है? इस सभ्य समाज की पहचान है, यही सोशल मीडिया है। कुछ भी लिखते रहो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी का मान मर्दन कर दोगे। कानून बनना चाहिए। मैं देखता हूं तमाम बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ उठपटांग टिप्पणी कर देते हैं लोग। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नहीं, अभी आधा ही जवाब आया आपके सवाल का। आपने कहा कि गाड़ी का नंबर, वो भी मैं क्लियर कर दूं। अखिलेश जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के चैनल पे, शायद आज तक पे दिखा रहे थे, आपकी क्लिपिंग को दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब 2012 से 17 तक थे, तो मैंने 9777 पहली बार 2010 या 11 में मैंने लिया था अपना नंबर। तिरुपति माला ट्रस्ट की कुछ गाड़ियों के नंबर मैं गया था दर्शन करने, देखा तो आया। मैं 3 गाड़ी इकट्ठे खरीदा। हमने कहा चलो गाड़ियों का नंबर 9777 ले लेते हैं, बाकी अलग अलग क्यों रहे, चलो देवस्थान से आ रहे हैं वही है तो रख लिया मैंने वैसे। उसके बाद 12 से 17 में था, मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, मैं तो था। पेटेंट तो मेरे लिए करा नहीं दिया 9777। उत्तर प्रदेश में 1000 गाड़ियां प्रत्येक वर्ष हर सीरीज की निकलती होंगी। 75 जिले हैं। एक महीने में अगर एक भी निकलती होंगी, एक जिले से कम नहीं कुछ तो आप सोचिए कितनी गाड़ियां निकलती होंगी। 12 गाड़ियां निकली, ठीक है, तो 75 जिले से जोड़ लीजिए। नहीं तो उसका क्रेज है क्या? बड़े नहीं 5977, क्योंकि आपके समर्थक जिन लोगों को बहुत से लोग यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं तिरुपति दर्शन करने, जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ उससे बहुत से लोग हुए होंगे, बहुत से लोग हमें देख के भी लिए होंगे, हमारे समर्थक भी ले सकते हैं। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है।